कहा जाता है कि एक बादशाह के साथ बैठे थे, सबके सब लड़के थे और वो उनकी तालीम के बारे में बहुत हरीस था। यहां तक कि वो बड़े हो गए और उन्होंने घड़सवारी और जंग करना सीख लिया और शहजादे बन गए। लेकिन सबसे छोटे शहजादे के साथ एक अजीब मसला था। वो जब भी किसी घोड़े पर सवार होता था, उसकी पीठ टूट जाती थी। इसके वालिद बादशाह को इस अजीब मामले पर हैरत हुई, तो उसके वजीर ने कहा, एक बूढ़ा दाना आदमी है। ए बादशाह, आपकी क्या राय है कि हम उससे सबब के बारे में पूछें? शायद वो कुछ जानता हो। बादशाह ने उस बूढ़े को बुलाने का हुक्म दिया और जब उसे सब कुछ बताया गया तो उस बूढ़े ने उनसे कहा, तुम्हें उसके लिए वो घोड़ा लाना होगा जो उसी रात उसके साथ पैदा हुआ था, क्योंकि वही वाहिद घोड़ा है जिसकी पीठ बाकी घोड़ों की तरह नहीं टूटेगी। बादशाह इस बात पर हैरान हुआ और कहा, ए बूढ़े, मैं उस घोड़े को कैसे तलाश कर सकता हूं? बूढ़ा खामोश हो गया। फिर उसने कहा, मेरे आका, मुझे बस इतना ही मालूम है। फिर वो उन्हें छोड़कर चला गया। बादशाह ने बहुत से घोड़े लाने का हुक्म दिया और कहा, जरूर इन घोड़ों के दरमियान वो घोड़ा होगा जिसे हम तलाश कर रहे हैं। शहजादा पहले घोड़े पर सवार हुआ तो उसकी पीठ टूट गई, दूसरे की भी, लेकिन तीसरे घोड़े के साथ कुछ नहीं हुआ। बादशाह खुश हुआ और कहा, अच्छा, ये तुम्हारा घोड़ा है। अब तुम घोड़े पर सवार हो सकते हो और अपने भाइयों की तरह सफर कर सकते हो। उसके भाई एक सफर की तैयारी कर रहे थे जिसमें वो शहरों और आसपास की जगहों को दरियाफत करेंगे। उन्होंने खुद को तैयार किया और अपने घोड़ों पर रवाना हो गए। वो बहुत देर तक चलते रहे और जब भी किसी बस्ती में पहुंचते तो वहां ठहरते, आराम करते, फिर अपना सफर जारी रखते। उन्होंने तवील फासले तय किए, यहां तक कि एक अजीब बस्ती में पहुंचे। लोगों को एक ऐसे बादशाह के बारे में बात करते सुना जो अपने महल में रहता था और जिस पर लांत और जादू हो गया था और वो खौफनाक जिंदगी गुजार रहा था। बादशाह के बेटों ने ये बात सुनी, लेकिन उन्होंने उस पर तौजह न दी, सिवाय सबसे छोटे के, जो इस अजीब मामले के बारे में सोचने लगा और उसने ख्वाहिश की कि वो इस महल को देखे और वहां पहुंचे, क्योंकि ये शहजादा महम जुआई को पसंद करता था और डरता नहीं था। वो अपना रास्ता जारी रखते रहे, यहां तक कि एक घने और वसीया जंगल में पहुंचे। बादशाह के सबसे बड़े बेटे ने कहा, ठीक है, हम यहां रात गुजारेंगे और कल रवाना होंगे। जब वो रात गुजारने के लिए जगह तैयार कर रहे थे तो सबसे छोटा शहजादा आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने गया। जब वो उस जंगल में चल रहा था तो उसने दौर से एक बड़ा महल देखा। फिर उसे शहर वालों की बात याद आई जो उन्होंने उस महल के बारे में कही थी। उसने अपने दिल में कहा, अगर ये वही महल है जिसका जिक्र किया गया था तो मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि ये महल कौन से राज छिपा रहा है। छोटा शहजादा लकड़ियां लेकर अपने भाइयों के पास वापस आया, लेकिन उसने उन्हें महल जाने के अपने इरादे के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे मालूम था कि वो उसकी इजाजत नहीं देंगे। इसने इंतजार किया यहां तक कि रात हो गई और उसके भाई सो गए। फिर वो अकेला निकला, अपने घोड़े पर सवार हुआ और महल की तरफ रवाना हो गया। जब वो महल में पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ तो माहौल पुरस्कुन था और कोई आवाज नहीं थी। शहजादा एहतियात से महल के अंदर घूमने लगा। घूमते हुए उसने एक कमरे की तरफ देखा तो एक बच्चे को सूते हुए देखा। शहजादा इस बच्चे को इस जगह अकेला देखकर हैरान हो गया। जब वो बच्चे के बारे में सोच रहा था तो उसने जोरदार सांसों की आवाज और एक अजीब हरकत सुनी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। शहजादा फौरन कमरे से बाहर निकला। उसने एक बहुत बड़ी और बदसूरत गोला को देखा। वो उसके करीब आई और कहने लगी, वो मेरे लिए छोटे बच्चे लाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे सैर नहीं किया। अब मेरे सामने एक बड़ी जियाफत है। वो उस पर हमला करने के लिए करीब आई। शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और गौला की तरफ बढ़ा और उससे लड़ना शुरू कर दिया। एक तवील लड़ाई के बाद शहजादा बहुत होशियार निकला। उसने उसे धोखा दिया और उसकी नजरों से उछल हो गया। फिर उसके पीछे से आया और अपनी तलवार से वार किया और उसे कत्ल कर दिया। वो बच्चे को अपने साथ ले गया और उसकी मां के पास पहुंचा। इससे उसे मालूम हुआ कि बादशाह पर एक जादुई तावीज डाल दिया गया था
जिसने उसे अपने अक्ल पर